सुप्रभात प्यारे बच्चों। आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम और आप नए नए तथ्यों के बारे में नई नई रोचक जानकारियां अर्जित कर रहे थे। हम और आप अध्ययन कर रहे थे पाठ जामुन का पेड़ का, और इस जामुन के पेड़ पाठ के लेखक हैं कृष्ण चंद्र जी। कल के वीडियो में हमने आपने ये पढ़ा था कि जामुन का पेड़ पाठ कृष्णचंद्र का एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य क्या होता है इसको आपको मैंने पहले ही बता दिया था। फिर से बता दें कि जब किसी भी समस्या को, किसी भी स्थिति को लेकर के लेखक प्रत्यक्ष ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी समस्या को उभारता है तो वो कथा व्यंग्य कहलाती है, यानी कटाक्ष करना व्यंग्य कहलाता है। ऐसे ही इस पाठ में कुछ समस्याओं को दर्शाया गया है। जब आप पाठ को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे स्वतः समझते जाएंगे। जैसा हमने कल जाना था कि पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि सरकारी कार्यालय तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहाँ तक ही सीमित नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीय होने का भी पक्ष हमारे सामने आता है। पाठ में सरकारी बाबू अधिकारियों की विभागीय कार्यवाही के कारण दम तोड़ते हुए मनुष्य की व्यथा कथा है। प्रस्तुत पाठ में हमने आपने यह जाना था कि एक आदमी जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है और वह अपनी जान को बचाने के लिए गुहार लगाता है। आसपास के लोग कैसे जमा होते हैं, कैसे उसकी रक्षा की जाती है या उसकी रक्षा के लिए कौन कौन से लोग दौड़ते हैं, इस बात को हमने आपने जाना था। आइए देखते हैं आज के क्रम में उसके प्राणों की रक्षा कैसे होती है। फाइलों का दौड़ना आरंभ हो गया। जैसा कि आपने जाना था कि आदमी पेड़ के नीचे दबा है। माली दौड़ करके चपरासी के पास, चपरासी क्लर्क के पास, क्लर्क सुपरिटेंडेंट के पास गया और सब लोग बाहर निकालने वाले थे। एक सुपरिटेंडेंट ने जोर से सबको डांट कर रोका कि ठहरो, मैं जरा ऊपर से आदेश लेकर आऊं, तब जाकर के इस आदमी के प्राणों की रक्षा की जा सकती है। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया और ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। अब देखिए ये क्रम है फाइल के आगे बढ़ने का, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे आदमियों के पास फाइल दौड़ रही है। अब जवाब आना आरंभ हुआ। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा। इस तरीके से फाइल का प्रत्युत्तर आना शुरू हुआ। फाइल चलती रही, आधा दिन बीत गया, यानी अर्धरात्रि का गिरा हुआ पेड़ और उसके नीचे दबा हुआ आदमी दोपहर तक बिना किसी सहायता के पेड़ के नीचे दबा हुआ कराह रहा है। स्थिति अभी तक सामान्य नहीं हुई। आगे क्या हुआ? दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि अचानक सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर दौड़ा दौड़ा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मारकर कृषि विभाग को भेज रहा हूं, वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। इस प्रकार से सुपरिटेंडेंट ऊपर से आदेश लेकर आया कि इस फाइल का, इस वृक्ष का, इस व्यक्ति का, जो कि व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा है और जो पेड़ है वो जिस लान में गिरा है वो व्यापार विभाग के अंतर्गत नहीं है, वो एग्रीकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए हम इसकी कोई सहायता नहीं कर सकते। पेड़ हटवाने के लिए मामला कृषि विभाग तक भेज दिया गया है। अब कृषि विभाग का क्या जवाब आएगा इसको जानेंगे हम दूसरे दिन में। दूसरे दिन क्या होता है, कृषि विभाग ने उत्तर दिया, चूंकि पेड़ व्यापार विभाग के लान में गिरा है इसलिए पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की है। इस बात को सुनकर के व्यापार विभाग को बड़ा गुस्सा आया। फिर से उन्होंने उसी विभाग को फाइल दोहराई। अब की बार कृषि विभाग ने मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए उसका जवाब दिया। पेड़ कृषि विभाग के अंतर्गत आता है,
इसलिए व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल लगातार चलती रही। शाम के वक्त कृषि विभाग का जवाब आया। जवाब में लिखा था कि इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं हम, क्योंकि यह एक फलदार वृक्ष है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामलों पर ही फैसला करती है। अर्थात जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, यानी जो हमारा कृषि विभाग है, केवल खेती बाड़ी से संबंधित मामलों को ही सुलझाता है, वो वृक्षों के मामले को नहीं सुलझाता, जो कि हार्टिकल्चर विभाग का है। ये लोग भी इस तरीके के बहाने बना करके हार्टिकल्चर विभाग को अपना कार्य सौंप देते हैं। दिन व्यतीत हो गया, रात की स्थिति आई। रात में क्या होता है, लेखक इसके बारे में लिखते हैं कि रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई। उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला आ जाए तुम्हारा। क्या तुम्हारा यहाँ कोई वारिश भी है? यदि हो तो बताओ मुझे, उसे मैं खबर दे दूं। तुम्हारी यहाँ किसी भी व्यक्ति से जान पहचान है? इस संदर्भ में माली उस दबे हुए आदमी से पूछता है। वह आदमी जवाब देता है, मैं लावारिश हूं। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। रात्रि भी गुजर गई। तीसरे दिन सुबह हार्टिकल्चर विभाग का बड़ा कड़ा और व्यंग्यपूर्ण जवाब आया, जिसके संदर्भ में लेखक लिखता है कि तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बड़ा कड़ा और व्यंग्यपूर्ण जवाब आया। सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो हमें पेड़ काटने का सुझाव देते हैं, वह भी एक ऐसा फलदार जिसका फल जनता बड़ी चाव से खाती है। हमारा विभाग कभी भी किसी भी हालात में ऐसे फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। यह था हार्टिकल्चर का जवाब। हार्टिकल्चर विभाग ने इस प्रकार से वृक्ष को न काटने के संदर्भ में अपनी राय प्रस्तुत की। लोग ये सोचने लगे, अब क्या होगा? अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो आदमी को ही काट कर निकाल दिया जाए। एक आदमी ने सलाह दी। एक आदमी जो कि उसी भीड़ में जमा था, वो कहता है, यदि पेड़ को नहीं काटा जा सकता तो आदमी को ही काट करके निकाल लिया जाए। इस बात को सुन करके दबे हुए आदमी ने कराहते हुए कहा, मगर मैं तो मर जाऊंगा। आदमी की इस बात को सुनकर के एक दूसरे आदमी ने कहा, हाँ यह भी ठीक कहता है। वहां जमा हुई भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा, यह आदमी भी ठीक कह रहा है कि अगर व्यक्ति को काट कर निकाला जाएगा तो आदमी मर जाएगा। इस पर क्लर्क को गुस्सा आ गया। क्लर्क बोला, तुम लोग क्या मूर्खों वाली बात करते हो? आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है, इसके बारे में जरा भी अंदाजा नहीं। पहले आदमी को काट कर अलग कर लेंगे, फिर बाद में उसे जोड़ देंगे। इस तरीके से आदमी की जान भी बच जाएगी और पेड़ भी बच जाएगा। क्या क्लर्क के द्वारा दिया गया यह सुझाव उस व्यक्ति पर लागू किया गया? उस व्यक्ति के प्राणों की रक्षा हुई या नहीं हुई, इसको हम और आप मिलकर जानेंगे अगले अंक में। आज के अंक में बस इतना ही। हमने आपने क्या सीखा, इसको परखने के लिए आइए हल करते हैं आज के कार्यप्रपत्र को। आज के कार्यपत्र का हमारा पहला प्रश्न है, दबे हुए आदमी को मालिक किस शर्त पर निकालना चाहता है? सुपरिटेंडेंट ने पेड़ हटाने का आदेश स्वयं ना देकर अपने अधिकारियों का सहारा क्यों लिया? यह आज का दूसरा प्रश्न था। आज का तीसरा प्रश्न है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने क्या जवाब दिया और क्यों? यह हमारा तीसरा प्रश्न था। आज का चौथा और आखिरी प्रश्न है, आदमी को काटने का व्यंग्य किस स्थिति को दर्शाता है? अपनी राय दीजिए। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।